हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। गाइस, आज एक बहुत ही अहम मुद्दा, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक थोड़ा सा बात करेंगे, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को डेली लाइफ में हर कोई एक सबसे पहले तो इसका अवेयरनेस ही नहीं है। किसी में कोई परेशान है, किसी के अंदर तकलीफ़ है, वो ये बोलता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन उसको नहीं पता कि इस पॉइंट पे उसको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए। उसको पता ही नहीं रहता, बस वो बोलता रहता है कि मन अच्छा नहीं लग रहा। वो जिस काम में उसको मन लगता था, जिस काम को करके उसको बहुत खुशी मिलती थी, वो कुछ भी हो सकता है। वो पेंटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो मूवी देखना हो सकता है, वो बैट बॉल टेनिस कुछ भी ऐसा गेम हो सकता है, देखना हो सकता है, सुनना हो सकता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। लेकिन उस टाइम में जिस टाइम वो किसी प्रॉब्लम से या किसी मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, वो सारी चीज़ें करके भी उसको खुशी नहीं मिलती है और ना ही करने का मन करता है। लेकिन वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, वजह नहीं पता। तो ये रेड साइन है कि आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। और अगर आपसे कोई ये कह रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात कीजिए, उसे जानने की कोशिश कीजिए कि उस पॉइंट तक कि ऐसा क्या है कि मन नहीं लग रहा। अब हम बताते हैं कि अभी ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमने ऐसा बोला कि मेंटल हेल्थ पे बात करनी चाहिए, अवेयरनेस की कमी। एक इंसान था जिसका नाम था मेकओवर यश करके। मैं उनको ना फॉलो करती थी ना देखती थी, लेकिन हाँ, वो फील्ड में ज़रूर आते थे। कई बार उनको हम ट्रोलर्स को जवाब देते हुए देखी हूँ। और जब मैंने ऐसा सुना, उन्होंने ऐसा कदम उठाया रक्षाबंधन के नाइट कि वो हमारे बीच नहीं रहे, और बहुत ही यंग पर्सन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड बहुत ही बोल्ड, मतलब वो बंदा हर एक ट्रोलर्स का, जो बहुत बुरे तरीके से ट्रोल करते हैं, बहुत बैड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वो एक एक को चुन के और बहुत स्ट्रांगली रिप्लाई करते थे। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जब वो शायद अकेले थे और ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा अफेक्ट कर गई और उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना जो कि नहीं चुनना चाहिए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। वो LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और आर्टिस्ट का, मेकअप आर्टिस्ट थे वो, आर्टिस्टों का, एक्ट्रेसेस का वो मेकओवर करते थे। काफ़ी अच्छे इंसान थे वो, अपनी कम्युनिटी का भी स्टैंड लेते थे, उनके लिए भी कुछ अच्छा करते थे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा पर्सन था वो। जो अर्न करते थे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते थे। तो ये एक उनकी कम्युनिटी ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, इवन उनके काफ़ी सारे क्लोज फ्रेंड्स थे जो अभी आ रहे हैं, उनसे जो स्टेटमेंट आ रही है सुन के यही लग रहा है कि वो काफ़ी हेल्पफुल बंदा था, सबका मदद करता था, सॉरी, और यस काफ़ी स्ट्रांग भी था। लेकिन एक स्ट्रांग इंसान भी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो लो फील करता है, जहाँ उसको ये लगता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, किस कारण से हो रहा है। और ये लोग जो ट्रोलिंग करते हैं ना, इनको भी थोड़ा अपने अंदर एक लिमिट लाने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी बंदे को कुछ बोल रहे हो, किसी पर्सन को बोल रहे हो, कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो, ना वर्ड्स का कोई लिमिट है, ना शब्दों का चुनाव ढंग का है, ना आपके अंदर थोड़ी भी वो भावना है कि ये जो आप लिख रहे हो ये सामने वाले को किस हद तक परेशान कर सकता है।
और इतना कंटिन्यूअसली आप में ये हिम्मत कहाँ से आती है? आप बोलो नहीं कि आपके घर में भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, और कर्मा ऐसे गोल करके आता है और लगती है, फिर समझ नहीं आता, फिर इंसान कहता है कि मैंने किसका क्या कर दिया। इतना ट्रोल किया गया उस बंदे को, इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि उसने बोला ठीक है। और आई थिंक जहाँ तक मैं सुनी हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने हाथ पे अपने लिखा है कि लोग अब हो गई तुम्हारी दुनिया साफ। क्या गंदगी मचा रहा था उस इंसान ने। अगर आपको नहीं पसंद उसका कंटेंट, स्वाइप करो, स्किप करो, आपके पास तो चॉइस है। उसके पास तो नहीं थी चॉइस, उसको जो चॉइस थी उसने एक, उसमें भी जो LGBTQ जो कम्युनिटी होती है, उसमें भी उन्होंने मांगने की अपेक्षा एक प्रोफेशन को चूज़ किया, उसमें खूब सारा मेहनत किया और एक मुकाम पे आया। और इस मुकाम पे आने के बाद आप लोगों ने उसे इतना टॉन्ट किया, इतना टॉन्ट किया, इतना टॉन्ट किया कि वो बेचारा सब कुछ छोड़ दिया, ये दुनिया तक छोड़ दी। अब किसके पीछे पड़ोगे आप लोग? ये ट्रोलिंग बहुत ही घटिया चीज़ है और बहुत ही बुरी चीज़ है। आप जिसके बारे में लिखते हो ना, एक बार उसके शूज़ में अपना पैर रख के देखो कि वो बंदा क्या 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 चीज़ों से, किन परिस्थितियों से फाइट करके अभी यहाँ खड़ा है, जिसको आप देख के कुछ भी कैमरे के पीछे से टाइप कर लेते हो और निकल जाते हो डाल के। और आप जो लिखते हो ना, वो सामने वाले पे अफेक्ट करता है, अब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। और मैं ये, चाहे कोई कितना भी बोल ले कि स्ट्रांग रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये फैक्ट है कि जो लोग ट्रोलिंग करते हैं उनकी कोई फेस नहीं होता, कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो खुद इतने वेल्ले होते हैं, इतने वेल्ले होते हैं, उनके पास ना कोई काम रहता है ना कुछ भी, वो खुद किसी और पे डिपेंड रहते हैं और उनका प्रोफेशन ही हो गया है लोगों को ट्रोल करना। इतना फुर्सत रहता है लोगों के पास, एक एक क्लिप उठाते हैं, देखते हैं बाकायदा बारीकी से, उसका नोट्स बनाते हैं, फिर हमको ये लिखना है, इसके पीछे ये लिखना है, करते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना जॉब। एक एक बंदे को उठा के ट्रोल करते हैं। मत करो यार, ऐसा मत करो, बद्दुआ लगेगी। अभी वो बंदा गया, उसकी तो लगेगी ही लगेगी। उसने जिन जिन लोगों को सपोर्ट दे रखा था, उनका एक सपोर्ट हटा और अब जो वो लोग ट्रैवल करेंगे, लाइक उनके फैमिली, उनकी मदर, उनके फादर, उनके सिस्टर्स और बाकी जो अपनी कम्युनिटी से जिन लोगों को वो सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उन लोगों को उनका जो दुख होगा अभी, वो सबकी बद्दुआ लगेगी। आप लोगों को नहीं पता है, ये जो लोग होते हैं ये कितनी तकलीफ़ों से आगे बढ़ते हैं, कितनी तकलीफ़ों से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइट तो ये अपनी खुद की घर में करते हैं, फैमिली मेम्बर से। कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता इनको। आप लोग कभी जो लिखते हैं ना ऐसा, कभी मिलना ऐसे कम्युनिटी के लोगों से और पूछना कि क्या तकलीफ है तुम्हें। ना कोई इनको अपनाना चाहता है और ना कोई इनकी आइडेंटिटी को शो करना चाहता है। बहुत लोग छुपा के रखना चाहते हैं और उस स्थिति में सोचो कितनी मुश्किल होती है वो ज़िंदगी। आप कुछ और बन के रहना चाह रहे हो, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। आप जब तक उस जगह पे जाते नहीं हो, उसके बारे में थोड़ा जानते नहीं हो, उनसे बात नहीं करते हो ना, तब तक आपको लगता है ना कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है। एक बार थोड़ा सा वो जानने की, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो। आई एम श्योर आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएंगे इन लोगों के लिए।
और ट्रोलिंग तो खैर हर किसी की होती है, उस बंदे की तो मतलब एक डबल हो गया था, एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पे और एक ट्रांस के तौर पे डबल हो गया था। वो बेचारा नहीं लड़ पाया, इतने सारे ट्रोलर्स से नहीं लड़ पाया और वो चला गया। ये दूर बैठ के बोलना बहुत इजी हो जाएगा कि ये नहीं करना चाहिए था, उसको भी पता था नहीं करना चाहिए था, तभी वो इतने दिन से लड़ रहा था सबसे, और बहुत लड़ा होगा उसने। उस दिन भी अचानक से वो नहीं किया होगा, थॉट्स आए होंगे, वो फाइट करने की कोशिश किया होगा, कोई साथ नहीं था, अकेले होगा। और एक वो मोमेंट कि ठीक है, इट्स ओके, शायद तुम लोग अच्छा बोल रहे हो, चला गया। और मैं जानती हूँ कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ये महसूस नहीं होने वाला कि आज हमने क्या कर दिया। ये अब दूसरे को टारगेट करेंगे। ये हर दिन 10 लोगों को टारगेट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से टारगेट करते हैं। और खुद अगर किसी की आइडेंटिटी मिले ऐसे, आप लोग जाके चेक करना, इनके घर में कई कई कंटेंट क्रिएटर होंगे और लेवल तो भगवान ही बताए। तो यही मेरा कहना है, शायद यश अगर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का हेल्प ले लिए होते पहले ही, क्योंकि हमें पता है कि वो जो लोग बोल रहे थे वो जवाब तो दे रहे थे, लेकिन वो शब्द जो है कहीं ना कहीं वो जब भी अकेले हो रहे थे तो वो शब्द उनको परेशान कर रहे थे, वो नहीं निकाल पा रहे थे अपने दिमाग से, तो उनको नहीं समझ। अब सोचिए जरा, इतना बड़ा इंसान जो एक इतने बड़े मुकाम पे है, हर चीज़ दुनिया देख रहा है, पर भी वो नहीं समझ पाया कि हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो नॉर्मल इंसान भी नहीं समझ पाता। जब हमें कोई और तकलीफ होती है ना, हमें फीवर लगता है, मेरा बॉडी पेन करता है, सर दर्द करता है, सर्वाइकल पेन होता है, तुरंत हम जाते हैं डॉक्टर के पास, एकदम लेट तक नहीं करते, तुरंत भागते हैं, क्योंकि वो हमें महसूस मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। हम तुरंत जाते हैं, बच नहीं सकते, हम चाह कर भी नहीं बच सकते, दवा लेते हैं। लेकिन जब हम वही पेन हम अंदर से फील कर रहे होते हैं ना, तो वो एक तो हमें समझने में भी टाइम लगता है कि हमें क्या हो रहा है, हमें किसके पास जाना चाहिए। दूसरी, आसपास के लोग भी नहीं समझते, सबको लगता है कि सब कुछ तो ठीक है, इंसान चलता है, इंसान खाना खाता है, दूसरों का भी साथ देता है, काम भी करता है, थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा सा सैड रहने लगता है, लेकिन वो एग्जैक्ट पहचान नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए और वो आपको बताएंगे कि हाँ आपको कैसे क्या करना है और आपको उससे बाहर निकाल के लाएंगे। छोटे छोटे टिप्स जो मैं जानती हूँ मैं दे सकती हूँ। सबसे पहले तो आपको थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालें। आप जिस भी शेड्यूल में हैं, जिस भी रूटीन में हैं, खुद के लिए टाइम निकालें। सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स के लिए भी आप विदाउट फ़ोन कोई पार्क, कोई अकेला, कोई फ्री एरिया, लॉन है आपका, या आसपास कोई मंदिर है, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप अकेले बैठ सकते हैं, वहाँ बैठे। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। वहाँ बैठिए। आपके पास फ़ोन नहीं है, वहाँ हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए, महसूस कीजिए। जैसे चिड़िया बोल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो उस टाइम आप उस चिड़िया को देखिए कि अच्छा इसका कलर ये है, ये बोल रही है, कानों में जा रहा है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। पहले तो बहुत वक्त लगता है इस पे काम करने में, 1-2 दिन में बिल्कुल नहीं होता और लगता है कि क्या ही बेकार सा हो गया, ये दे दिया। आप करिए, 15 डेज़ करेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, और आप खुद ही रिवाइंड करने लगोगे और लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ। ये है। थोड़ा सा पानी का इंटेक आप बढ़ाएं, और जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है आप उस चीज़ पे, अगर घर के पर्सन हैं, आप बात कीजिए खुल के। जो चीज़ आपको हर्ट कर रहा है उस पर बात कीजिए।
या अगर आपको लग रहा है कि हम बात नहीं कर सकते, कोई बड़ा है, बहुत बार होता है कि जो हमसे बड़ा होता है हमें आंसर करने का वो नहीं रहता, या हम डिस्कशन नहीं कर सकते, हम फाइट नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए आप हटने की। दूसरी चीज़, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक आपके बोले गए शब्दों की ना तो कोई वैल्यू है और ना ही कोई करता है, कोई महत्व नहीं है उसका। तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, एटलीस्ट आप खुद को सेव कर पाएंगे, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, खुद को खुश रह पाएंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखिए। आप सब कुछ कीजिए लेकिन खुद को खुश रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है, तो सबसे पहले आप खुद को रखिए। कई बार होता है कि हम बोलते हैं, लोग नहीं सुनते, और शायद वो हो जाए तो मेरे लिए बहुत दिन, तो आप कीजिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए। तीसरी चीज़ कि अगर आप, क्योंकि जब हम सेल्फ से काम करने जाते हैं ना, कोई किसी भी चीज़ के लिए, प्रिवेंशन के लिए, तो एफर्ट बहुत लगता है और हमारा मन ऐसा रहता है, जो लोग इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं कि उनका मन बिल्कुल अलाउ नहीं करता, उनको लेटे रहना मन करता है। तो आप बिल्कुल भी टाइम ना गंवाएं, आप तुरंत ही किसी अपने आसपास अच्छे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को सर्च कीजिए और उनसे संपर्क करें, उनकी हेल्प लें। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि हमें वहाँ कोई, बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास गए, उसके क्लिनिक के आसपास दिख गए तो लोग मुझे पागल समझेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं है। आप जाइए, आप मदद लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप विद इन अ मंथ, जैसे जैसे वो एक्सपर्ट करेंगे आप फॉलो कीजिएगा। एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगा, बहुत लगेगा, स्किप मत कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आप विद इन अ मंथ बहुत अच्छा फील करेंगे और आपको लगेगा कि मतलब हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं ले लिया। तो ऐसा है, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपनी तरफ से कोशिश करें, आप किसी को ट्रोल ना करें, टॉन्ट ना करें। जो है उसको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो भगवान ने भेजा, उनकी जिम्मेदारी है। वो पर्सन रह रहा है, खुश रहने दो बस। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप हट जाओ वहाँ से, आप कहीं और रहो, कुछ और चीज़ें देखो, उसका कंटेंट मत देखो, उसके आसपास मत रहो, उसकी बातें मत करो। जितना दूरी बना सकते हो उतना दूरी बनाओ, लेकिन प्लीज़ उस पर्सन को जीने दो। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिस मेकओवर यश की बात कर रही हूँ उनकी फ़ोटो थोड़ी लगा दी कि आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है फ़ोटो वोटो लगाने के, इसलिए नहीं कि मतलब मैं क्यों लगाते हैं। मेरे को लगता है कि अगर हम ये जब फ़ोटो वोटो किसी की हम लगा के और बातें कर लेते हैं, ठीक है, हम बातें कर लेते हैं, 1-2 दिन में भूल भी जाएंगे, सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसका जो पेरेंट्स है ना, सोशल मीडिया देख के वो शायद उस तकलीफ को कभी ना भूल पाए जो शायद नॉर्मल इंसान भूल सकते। एक टाइम के बाद ना एडेप्टेशन आ जाता है, इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट करके रहना सीख लेता है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे पिक्चर जो चलती है या उस पर्सन की वीडियो चलती है, तो उनके घर में भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, तो वो जब देखेंगे ना तो वो रिवाइंड होता रहेगा, तो ब्रेन उस चीज़ को भूलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं किसी भी पर्सन का कोशिश करती हूँ कि बहुत कम, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग देख पाए कौन है। ऐसे आप लोग इंस्टा पे जाके सर्च कर सकते हैं मेकओवर यश करके, आपको दिख जाएंगे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत स्ट्रांग थे और बहुत बोल्ड भी थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, कारण अभी जो मैंने बताया। तो उम्मीद करनी है हमें ऐसा कोई कारण नहीं बनना है, किसी का भी तकलीफ का कारण नहीं बनना है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मैं मिलूँगी किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ों पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, किसी को परेशान नहीं करना, मतलब कोशिश करना है कि हमारे बिहेवियर से कोई परेशान ना हो। अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, खूब सारे खुशियाँ बांटें, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अपने आसपास के जानवरों का भी ध्यान रखें, जैसा कि आजकल बरसात ज़्यादा हो रही है तो वो उनको थोड़ा खाना वाना कम मिल पा रहा है। तो हम कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास कोई डॉग है, कोई और भी एनिमल है, तो हम उसको थोड़ा सा खाना दे दें। पानी तो मिल ही जा रहा है आजकल। चलिए, नमस्ते, बाय बाय, फिर मिलेंगे
किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।